मैडम आपने यहाँ बुलाया, कोई समस्या? समस्या? आपकी बेटी की वजह से ना रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। क्यों मैडम, ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया ये पूछो, क्या नहीं हुआ। आपकी बेटी की वजह से मेरा पूरा स्टाफ परेशान है। क्यों मैडम, मेरी बेटी तो पढ़ाई में बहुत होशियार है। होशियार? तुम्हारी बेटी स्कूल में हिंदी बोलती है और हमारे स्कूल में हिंदी बोलना अलाउ नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कोई सड़क छाप स्कूल नहीं है जहां हिंदी बोली जाती हो। और आपकी बेटी की वजह से ना बाकी स्टूडेंट्स भी हिंदी बोलना सीख गए हैं और मेरी टीचर्स को भी बहुत परेशानी होती है। हमारे स्कूल का एक स्टैंडर्ड है और आप जैसे गंवार पेरेंट्स की वजह से मुझे भी हिंदी बोलनी पड़ रही है। लेकिन हिंदी बोलना तो अच्छी बात है, हमारी भाषा है, बोलना चाहिए। इसी चीज़ की तो दिक्कत है, तुम्हारी बेटी हिंदी बोलती है और हमारे स्कूल में हिंदी बोलना अलाउ नहीं है। लेकिन मैडम मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है। रुको, तुम्हें मैं बताती हूँ। हेलो, प्लीज सेंड मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश टीचर इन माय कैबिन। यस मैम। प्लीज टेल देम कि इनकी बेटी की एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है। एकेडमिक परफॉर्मेंस 0 है 0। जीरो में मतलब समझा नहीं। बस यही दिक्कत है, आप जैसे गवार पेरेंट्स के सामने ना कुछ भी बोल लो, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। सारी गलती ना आपकी ही है। मेरी गलती कैसे? आप अपने बच्चों को इतने बड़े स्कूल में भेज देते हो, जब आपको कुछ आता नहीं तो एडमिशन क्यों करवाते हो? अरे नहीं, इन्होंने थोड़ी ना एडमिशन करवाया स्कूल में, वो होता है ना गरीब बच्चों का कोटा, उससे एडमिशन हुआ है इनका। इनकी कहाँ औकात है कि ये स्कूल में एडमिशन करवा सके। इन जैसों को तो मैं अपने स्कूल के गेट पे भी ना खड़ा होने दूं, क्लासरूम तो दूर की बात है। मैडम आप मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है, मन लगा के पढ़ाई करती है। तुम नहीं समझोगे बड़े स्कूल की बातें और उसका स्टैंडर्ड। तुम किसान हो ना, खेती करते हो? हाँ मैडम, मैं किसान और खेती करता हूँ। बस यही दिक्कत है, तुम जैसे ऐरे गहरे किसान, वॉचमैन, सब्जी वाले सबके सबको ना बड़े स्कूल में ही एडमिशन करवाना है। अरे तुम अपने लेवल का स्कूल क्यों नहीं ढूंढते? तुम्हारे लिए बनाए गए ना वो सस्ते सड़क छाप स्कूल, वो तुम्हारे लेवल के हैं, उसमें अपने बच्चों को पढ़ाओ। वहाँ पर कोई भी लैंग्वेज यूज़ होती है, हिंदी, लोकल लैंग्वेज, लेकिन हमारे स्कूल में ना सिर्फ इंग्लिश यूज़ होती है। यहाँ पर कोई और लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, बिकॉज हमारा एक स्टैंडर्ड है जो हमें मेंटेन करना पड़ता है। हिंदी हमारी भाषा और ये बोलना चाहिए। नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हमारा स्कूल है। हम जो चाहेंगे आपको वही लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। देखो, तुम किसान हो और खेती करते हो, आगे चलकर तुम्हारे बच्चे भी यही करेंगे। ना तुम्हें कुछ आता है और ना तुम्हारी बेटी को। Farmer plays an important role. Farmers are often called the backbone of every country. They provide food to whole country. Farmers wake up early in the morning. We can eat food because of them. So we should respect farmers. मैम, आपने क्या कहा था? मेरे पापा किसान हैं और मैं भी किसान बनूंगी। हाँ, मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं और मुझे प्राउड होगा उनके जैसे किसान बनने में। और अगर पढ़े लिखे लोग आप जैसे होते हैं तो मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। नहीं बेटा, पढ़े लिखे लोग अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बुरे लोग होते हैं और आपको बुरा नहीं बनना है, आपको अच्छा इंसान बनना है, आगे बढ़ना है। सुना मैडम आपने? आप लोगों से ज़्यादा समझदार तो मेरी बच्ची है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि किसान के बारे में आप ऐसी बातें करते हो, उनके बारे में ये सोचते हो। पता है किसान कितनी मेहनत करता है आप लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए। अगर किसान खेती करना बंद कर देगा ना तो आप लोग भूखे मर जाओगे, कुछ खा नहीं पाओगे। आप ये मत सोचो कि आप बहुत अमीर हो, पैसे वाले तो खरीद के खा लेंगे, लेकिन दुकानों में भी किसानों से ही सामान आता है। तो इसलिए किसान की रिस्पेक्ट कीजिए। और क्या कहा था आपने कि हम जाहिल गवार लोग हैं? हम जाहिल गवार नहीं हैं, हम भी पढ़ लिख सकते थे, लेकिन हमने किसानी चुनी क्योंकि हमारे पूर्वज भी यही करते थे और आपके पूर्वज भी यही करते थे। आप जिस घर में रहते हैं, भले उसको आप शहर कहते हैं, लेकिन एक टाइम में वहाँ पे भी खेती हुआ करती थी। आप ये भूलिए मत। मैडम बहुत से ऐसे किसान होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, बस आप जैसे कुछ लोगों की सोच की वजह से। उनको इतना परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, ये क्या कि किसानी में कुछ नहीं रखा। आप शहर आइए, काम कीजिए, 2 पैसे एक्स्ट्रा कमाइए, लेकिन वो क्यों करें ऐसा? बस आप लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और खेती करना बंद कर देते हैं। आप किसी भी किसान के बारे में ऐसा मत सोचिए। किसान है तो हम हैं, हम सब है, क्योंकि अन्न सब कुछ होता है। भले आप कितने पैसे वाले हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसान खेती करना बंद कर देगा तो कुछ नहीं हो सकता। और क्या कहा था कि किसान का बच्चा किसान बनेगा, मोची का बच्चा मोची बनेगा,
और सब्जी वाले का बच्चा सब्जी बेचेगा। ऐसा नहीं है मैडम, दुनिया बदल चुकी है। आप लोग अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए। अब जो चाहे वो बन सकता है, मेहनत करके आगे बढ़ सकता है। लेकिन मुझे खुशी हुई कि मेरा बच्चा किसान बनना चाहता है, क्योंकि किसान हर कोई नहीं बन सकता, हर किसी की बस की बात नहीं है किसान बनना। किसान बनने के लिए जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए और जुनून चाहिए, जो हर किसी में नहीं होता है। और आप लोगों में तो बिल्कुल नहीं होगा। शहर के लोग 10 मिनट भी धूप में नहीं रह सकते, उनको एसी चाहिए। और किसान पूरे दिन सुबह से शाम तक वो धूप में रहता है, हल जोतता है, फसल उगाता है और आप तक पहुंचाता है। और आपको लगता है कि मजाक है, ये सब मजाक नहीं है मैडम, ये बहुत मुश्किल होता है हम सब के लिए। लेकिन आप लोगों के लिए हमें करना पड़ता है। हमें कितने पैसे मिलते हैं? हमें बहुत कम पैसे मिलते हैं हमें, लेकिन हमें खुशी मिलती है। हमारा यही काम है, हमारे पूर्वजों का यही काम था और हम यही करते रहेंगे, क्योंकि हम किसान हैं। आप इंग्लिश बोलिए, लेकिन अपनी भाषा मत भूलिए। हमारी भाषा हिंदी है, और जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ मेरी बच्ची पढ़ाई नहीं करेगी। चलो बेटा घर चलते हैं, आपको दूसरे स्कूल में डालेंगे, क्योंकि जिस स्कूल की सोच ऐसी हो वो स्कूल आपके लिए ठीक नहीं है। चलता हूँ मैडम, अपना ध्यान रखना। चलिए बेटा। किसान की कभी भी इंसल्ट मत कीजिए, किसान की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर किसान नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या? भले ही आपके पास पैसा हो, पैसे से आप अन्न खरीद सकते हैं लेकिन उगा नहीं सकते। इसलिए किसान है तो हमारा कल है। और जितना आप रिस्पेक्ट एक बिजनेसमैन को देते हैं, एक सेलिब्रिटी को देते हैं, उतनी रिस्पेक्ट या फिर उससे ज़्यादा ही रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है एक किसान। तो प्लीज़ आप उनको उतनी रिस्पेक्ट दे, क्योंकि हम जैसों की वजह से ही वो सुसाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना होने दे, क्योंकि अगर किसान नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा, और अन्न नहीं होगा तो हमारा कल नहीं होगा और हम नहीं होंगे। तो प्लीज़ आप उनकी रिस्पेक्ट करें और उनका साथ दे जितना हो सके। आप अगर शहर में रहते हैं तो ऐसा नहीं कि आपका किसानी से कोई लेना देना नहीं है। आपके पूर्वज भी एक टाइम में किसान ही थे, हमारे पूर्वज किसान ही थे। जिस ज़मीन पे हम रहते हैं आज, वहाँ पे बहुत साल पहले खेती ही हुआ करती थी। तो हमेशा उनका साथ दे, और इस वीडियो को हर एक दोस्त के साथ, हर एक फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। उनको दिखाइए कि किसान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से शेयर कीजिए, और इस वीडियो को तो शेयर कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। जल्दी शेयर कीजिए, रुकिए मत, शेयर कीजिए, और हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।